नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा खबर। मैं हूं संजय दुबे। आज की डिबेट बहुत अहम है। क्योंकि जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन धर्म के मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर सरकार में आई और वही आज शंकराचार्य का अपमान कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी बनाम शंकराचार्य की। आज शंकराचार्य की जो दुर्गति उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, यह निश्चित रूप में सनातन धर्म के खिलाफ है। जिस शंकराचार्य को मकर के स्नान, कुंभ स्नान में प्रयागराज में उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया, आज यह सरकार उन्हीं के खिलाफ मुहिम चला रही है और कह रही है कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। देश का मुखिया जिसकी डिग्री मांगने पर हमको 50,000 का जुर्माना हो जाता है, हमको क्या, जिन लोगों ने मोदी की डिग्री मांगी उनको कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया। आज 2014 से वे अपनी डिग्री नहीं दिखा सके, लेकिन दूसरे की डिग्री उनके सरकार के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ मांग रहे हैं। क्या यही न्याय है? आज इस मुद्दे पर हम आम जनमानस से बात करते हैं कि योगी बनाम शंकराचार्य में कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले हम बात करेंगे, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजन पाठक जी, इनसे बात करते हैं कि आखिर योगी बनाम शंकराचार्य का युद्ध क्यों चल रहा है? क्या यह कहीं वर्चस्व की जंग तो नहीं है? बात करते हैं राजन जी से। जी, अभी योगी बनाम शंकराचार्य चल रहा है, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के सिरोपरि, सर्वोपरि जिसे कहते हैं, घर के रूठे ठौर है, गुरु के रूठे ठौर नहीं। जिसे कहा जा सकता है कि देवता रूठते हैं तो उसका व्यवस्था बन जाता है, पर गुरु रूठते हैं तो उसका व्यवस्था नहीं बन पाता है। तो परंपरागत ढंग से आप शंकराचार्य जी का हमेशा से वहाँ पर प्रयागराज में स्नान की व्यवस्था थी। ये सरकार, चूँकि होता है कि हम आपकी गलत चीज़ पर अंगुली उठाएं तो वो आज का समय बन गया है कि अपराधी। हमारे शंकराचार्य जी परंपरागत ढंग से, जो शास्त्र सम्मत ढंग से जो भी चीज़ रहता है, वो किसी पार्टी का पक्षकार नहीं है, किंतु वो जो गलत है तो गलत को बोलते हैं गलत और सही को सही। तो ऐसे हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य जी के प्रति जो यह सरकार देखे हैं कि वहाँ पर बटकों के साथ जो उनकी चोटी पकड़ करके मारा गया है और साधु संत को जूता से जो पीटा गया है और हमारे शंकराचार्य जी का अपमान किया गया है, इसी को हम लोग घोर इसकी निंदा करते हैं और जितना भी हो सकेगा अपने शंकराचार्य जी के आदेश पर हर ढंग से काम करने का वो भी करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे राजन पाठक जी से। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपने भी उल्लेख किया है कि भगवान से बड़ा भी गुरु का ओहदा होता है और उस गुरु का अपमान कर रहे हैं। यह गुरु का अपमान नहीं है, सनातन का अपमान है। इसी कड़ी में हम युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं चंदन यादव जी, मैं इनसे बात करता हूं कि इनका क्या कहना है उस पर। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ चैनल जो मिर्ज़ापुर जनपद है उनका स्वागत, अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। आपने सनातन धर्म और हिंदुत्व के मुद्दे को सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में, जो भगवान शंकराचार्य जी, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बारे में जो उनका अपमान हुआ है, मैं उस पर बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर भगवान शंकराचार्य जी भगवान नहीं हैं, शंकराचार्य नहीं है, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2017 और 2022 के बीच में। उन्होंने किस हैसियत से, किस तथ्यों के साथ उनको जो महाकुंभ लगा था उसमें स्नान कराया था, शाही स्नान कराया था, पूरी लाव लश्कर के साथ, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था प्रोटोकॉल के साथ। वर्तमान समय में जो कुंभ का पर्व चल रहा था उसमें उन्होंने कहा कि ये शंकराचार्य जी हैं नहीं। तो इसके पहले आपने कैसे उनको शंकराचार्य जी का दर्जा देकर कैसे आपने स्नान कराया, ये भी पहले आप साफ करिए। दूसरा चीज ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने शंकराचार्य, जो वर्तमान स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया था बनारस में। तो मैं उनको ये साफ संदेश देना चाहता हूँ कि उस समय स्वामी शंकराचार्य महाराज शंकराचार्य नहीं थे, वो एक पीठ के अध्यक्ष थे, लेकिन स्वामी दंडी सन्यासी थे, वो शंकराचार्य नहीं उस समय हुए थे, उस समय उनके गुरु थे, वो शिष्य के रूप में थे। तो अखिलेश यादव जी ने अगर गलती किया तो अखिलेश यादव जी ने सार्वजनिक रूप से जाकर शंकराचार्य भगवान से माफी भी मांगा, क्योंकि वो गलती प्रशासन की थी, अखिलेश यादव की गलती नहीं थी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने प्रशासन की गलती पर स्वयं की गलती मानते हुए माननीय भगवान से माफी मांगा। तो वर्तमान सरकार के जो प्रशासन ने गलती किया, मैं नहीं कहता हूँ कि योगी जी गलती की है, सरकार गलती की, उनके प्रशासन ने गलती किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांग लेना चाहिए था, जिससे उनका ही सम्मान बढ़ता।
समाज में एक संदेश जाता। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी को आप अपमानित करके उनका सर्टिफिकेट मांग करके आप शंकराचार्य है या नहीं है, उसके बाद उनको नोटिस भेजना, उसके बाद सबसे बड़ा कृत्य ये है कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति जिसके ऊपर 25,000 का इनाम है, जो बलात्कारी घोषित रहा हो, जो जिला बदल रहा हो, ऐसा व्यक्ति हमारे सनातन धर्म में साधु संत बनकर बहरूपिया बनकर आता है और शंकराचार्य भगवान के खिलाफ मुकदमा करा दे रहा है। इससे बड़ा हमारे और हमारे हिंदुत्व के लिए क्या अभिशाप होगा। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और समस्त सनातन धर्म भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान शंकराचार्य किसी जाति विशेष धर्म मजहब के नहीं है, किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म के साक्षात शंकर भगवान है। और शंकर भगवान के ऊपर अगर कोई आस्था उठाएगा, प्रश्न उठाएगा, तो उस सरकार को सत्ता में हम नहीं रहने देंगे। सनातन धर्म से सरकार है, सरकार से सनातन धर्म नहीं है। हर हर महादेव। अभी हम बात कर रहे थे समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष से। अब हम आते हैं स्वरूप सिंह कसेरा की तरफ। एक प्रश्न है हमारा कि एक संत सतुआ बाबा हैं, वो प्रयागराज में जाते हैं, उनका लंबा लाव लश्कर है और उस लंबे लाव लश्कर पर यह योगी सरकार के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर शंकराचार्य महाराज जाते हैं तो उनके खिलाफ अभद्रता की जाती है, उनके बटकों को मारा जाता है, बूट से मारा जाता है, उनकी चोटी उपारी जाती है। तो क्या वो शंकराचार्य जी संत नहीं हैं और सतुआ बाबा संत हैं योगी की निगाह में, जो खुद एक संत है और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर मुख्यमंत्री हैं? सतुआ बाबा हमेशा सरकार के साथ रहे हैं। अभी जब ये अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उनके खेमे में थे, जब वो दूसरे में चले गए तो फिर सत्ता के साथ चले गए। इनका काम है भोग विलास वाला काम इनका है। जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, इनको देश के शंकराचार्य हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनसे सर्टिफिकेट मांगने का इनका कोई हक ही नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री अपना स्वयं सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहा है, वो शंकराचार्य से मांगने का कैसे उनका हक बनता है? मतलब आपका कहना है कि अपनी डिग्री तो दिखा नहीं सके और हमारा मांग रहे हैं, कैसे हो सकता है? नहीं, एक याचिका हुई थी मोदी की डिग्री को लेकर के, जिसमें डिग्री नहीं दिखा सके, लेकिन कोर्ट ने जिसने याचिका की थी उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। तो क्या यह सही है? भाई, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री को लेकर पूरे देश में जहाँ जहाँ उनकी डिग्री स्कूल की थी वहाँ लेके घुमाए हथकड़ी लगा के, उसको लेके गए पुलिस। तो उनके लिए नियम अलग कैसे है? भारत में संविधान सबके लिए एक बराबर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए की अगली कड़ी में। अर्चना जी हैं और ये मनरेगा की जिले की कोऑर्डिनेटर भी हैं और महिला हैं। महिला कहा जाता है कि महिला बहुत आस्थावान होती हैं, पूजा पाठ में वो ज़्यादा उनकी रुचि रहती है। तो इनसे भी जानते हैं कि योगी बनाम शंकराचार्य में क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से योगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शंकराचार्य जी हर वर्ष जब स्नान करने जाते थे तो जिस तरीके से जाते थे, पालकी द्वारा जाते थे, कोई विघ्न बाधा नहीं आती थी, उसी तरीके से वो स्नान करने जा रहे थे। पर ये तानाशाही सरकार कहती है कि अगर हम दिन को रात कहेंगे तो तुम्हें दिन को रात कहना पड़ेगा, और जो दिन को रात नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो शंकराचार्य जी ने दिन को रात नहीं कहा है, दिन को दिन ही कहा है। शंकराचार्य जी किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं है। वो जो गलत करता है, जहाँ भी गलत होता है, वो बोलते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो इसलिए वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से अभी मुक्तरा शंकराचार्य जी के ऊपर यौन शोषण का जो आरोप जिससे लगवाया है, वो खुद आरोपी है। 20,000 रुपए का उसके ऊपर इनाम है। तो ऐसे व्यक्ति को शर्म नहीं आती? आप सच बोलने वाले के ऊपर कुछ भी करके डराने दबाने का काम करेंगे। शंकराचार्य जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है और खड़ा रहेगा। मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी जी से, कि तत्काल मुकदमे को वापस ले, अन्यथा देश में जो होगा उसकी जिम्मेदारी स्वतः सरकार की होगी। हम सबकी यही मांग है। अर्चना जी, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि योगी बनाम शंकराचार्य का युद्ध चल रहा है जी। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं जी और शंकराचार्य जी हैं बनारस के जी। तो योगी और शंकराचार्य में क्या अंतर आप देखती हैं? देखिए, शंकराचार्य जी तो शंकराचार्य जी हैं। अगर भाई आप चोला पहन लिए भगवा
और कह दिए कि मैं बहुत बड़ा पंडित योगी हूँ। को संत आप मानते हैं या नहीं? अब देखिए जिस तरीके का वो कर रहे हैं उससे तो नहीं है कि वो संत है, क्योंकि संत कभी सनातन का अपमान नहीं करता और यहाँ पे सनातन का अपमान हो रहा है, संत का अपमान हो रहा है। आप प्रयागराज में देखे कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का शिखा पकड़ के उनको रौंदा गया और ये बुजुर्ग लोग जो सीनियर लोग थे उनको जूते से मारा गया, घसीटा गया, ये घोर अपराध है, अन्याय है और देश इस सब चीज़ों को देख रहा है, बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम सब लोग शंकराचार्य जी के साथ हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, क्योंकि पता है ये सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और जितना ये दबाएगी, अत्याचार करेगी, उतना डट के शंकराचार्य जी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अगला जो उनका आदेश होगा उसका पालन होगा। पुनः मैं रिपीट करती हूँ कि माननीय शंकराचार्य जी से माननीय योगी जी जाए, माफी मांगे, मामले को खत्म करें और शंकराचार्य हैं और तब तो हम मानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी साधु संत हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे अर्चना जी से और आपकी बात सही है कि एक संत दूसरे संत का अपमान करे, यह ठीक नहीं है। हम सनातन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, राम मंदिर का नारा दिया, हिंदुत्व का नारा दिया, सनातन धर्म का नारा दिया और आज सनातन धर्म का ही अपमान हो रहा है, तो हम कैसे माने कि यह हिंदू सरकार है। मैं इसी कड़ी में आपसे बात करता हूँ कि दो शब्द ही आप बोलें, महिला हैं और महिलाओं का ज़्यादा पूजा पाठ में रहता है, तो क्या कहना है कि जैसे जब शंकराचार्य जी अदानी के यहाँ गए थे तो प्रधानमंत्री ने भी उनका पैर पकड़ के आशीर्वाद लिया था और आज उनके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका अपमान कर रहे हैं, तो क्या कहना है इस पर आपका? पहले आप अपना परिचय देके फिर। मेरा नाम मधु सेलानी है और मैं कांग्रेस के एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मेरा जो कहना है सर, केवल इतना ही कहना है कि देखिए ये जो सरकार है और सरकार में बैठे जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी, ये बिना पेंदी के लोटे हैं। जी जिस तरफ इनको अपना मतलब लालच दिखाई देगा वो उस तरफ झुकेंगे। जब हमारे शंकराचार्य की तरफ उनको ये लगा कि ये मतलब हमारी तरफ नहीं है या हमारी सरकार में नहीं आ सकते हैं, तो वो इनको छटका के और उधर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे शंकराचार्य। क्या ये माना जाए कि योगी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है? ओके, बिल्कुल बदले की भावना से वो काम कर रही है योगी सरकार। और जैसा अभी आपने पूछा था कि क्या आप योगी जी को भी संत मानते हैं, तो हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे जो शंकराचार्य हैं उनको सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन योगी जी को सत्ता का लालच था। वो सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो हम उनको कैसे संत मान लेंगे? उनको तो संत कहना ही गलत है। उनके बिल्कुल मतलब योगी जी को संत कहना बिल्कुल गलत है, उनके साथ में संत लगाना बिल्कुल गलत है, समझे? तो इसलिए हम तो देखिए यही कहेंगे कि अभी जो उनपे जो गलत आरोप लगा है, ये भाजपा सरकार ने अपना हथियार बना लिया है कि जो भी अगर हमारे विरोध में खड़ा होगा तो हम उस पे बलात्कार, यौन शोषण का आरोप लगा के उसके विरोध हम कार्रवाई करेंगे। तो ये एकदम ये सरकार की नीतियाँ और नियत और सारा सब कुछ मतलब भ्रष्ट है। और अगर इस तरह से चलता रहा और हमारे जो संत हैं अगर उन पे इस तरह के आरोप रहे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम विधानसभा चाहे राज्यसभा जो भी हो हम बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे। जी 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी 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 धन्यवाद। एक प्रश्न मैं और करता हूँ आपसे कि शंकराचार्य सनातन के प्रतीक हैं, ठीक है, और सनातन के मुद्दे पर यह सरकार आई, तो क्या शंकराचार्य का अपमान आने वाले 2027 के चुनाव में योगी को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। जी जी। क्योंकि इन्होंने मुखौटा लगाया, ये सनातनी नहीं थे, इन्होंने तो खाली चोला पहन लिया था और सनातन के नाम पे आ गए हैं। अब वो मुखौटा धीरे धीरे उतर रहा है, इसलिए मतलब अगले 2027 में ये जाना ही जाना है, समझे? इनका बिल्कुल चोला उतार के फेंक देंगे हम लोग। जी जी। अभी हम लोग बात कर रहे थे आपसे, त्रिपाठी जी हैं, आप कांग्रेस, संगीता तिवारी जी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, इसी पर चल रहा है और योगी बनाम शंकराचार्य इस समय बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि शंकराचार्य के खिलाफ पहले तो प्रयागराज में उनका अपमान किया गया, उनके बटकों को मारा गया, और दूसरी ओर उनके ऊपर अभी उनके एक अनुयायी ने पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? इसको हम यही कहना चाहेंगे कि जब जब ये सरकार देखती है कि हम डूबने वाले हैं,
तो कोई ना कोई एक नया ड्रामा खड़ा कर देगी। अब शंकराचार्य जी का विरोध करने के लिए कोई ना कोई तो उनको बहाना चाहिए, तो उन्होंने नया मुखौटा खड़ा कर दिया और उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर फंसाने का कार्य कर रहे हैं। एक प्रश्न है हमारा आपसे कि क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारी सरकार नहीं आएगी और वे अंग्रेजों वाली रणनीति पर फूट डाल के राज करने की जो उनकी मंशा चल रही है, इसको आप कहाँ तक देखते हैं कि ये बातें सही हैं? जी नहीं, आपको क्या लगता है उनका ये जो राजनीति है कामयाब होगी? नहीं हो सकती। जी जी क्योंकि अंग्रेजों ने भी कोशिश की लेकिन लास्ट में हार मान के उनको वापस जाना पड़ा। जी। तो वही हर्ष इनका भी होगा। जी, आज जी। नहीं कल इनको पता चल ही जाएगा। जी जी। सनातन का अपमान निश्चित रूप से 27 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसी कड़ी में क्या नाम, आकाश सोनकर जी से मैं बात करता हूँ। ये युवा हैं और एक युवा के अंदर काफ़ी सूझबूझ होती है और गुरु का गोविंद के आगे अपमान होना ये एक तरह से बड़ा ही दुर्भाग्य है। तो आकाश बताइए कि क्या कहना है आपका? अब मैं कहा को एक पंक्ति है, हम्म। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जी जी तो इस टाइम योगी जी का विवेक मर गया है। जी उनको शंकराचार्य जो प्रूफ मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, उनको सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए कि आप अनिल अंबानी की शादी में, जब मुकेश अंबानी शादी में जब गए, आपने जिसका पैर छुआ वो कौन था? वही से सिद्ध हो जाता कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। और रही बात इनका, तो एक ही फंडा है जो उनके समर्थन में वो ठीक है। जरा सा लगता है कि ये आदमी मेरा विरोध कर रहा है तो उसको किसी ना किसी मुकदमे में, केस में, यहाँ वहाँ से फंसाओ, उसका शोषण करो ताकि वो शांत बैठ जाए। जी। ये जो मुकदमा शंकराचार्य जी पर किया गया है, बोलेगा भी? इसका कारण यही है कि वो शांत बैठे, पर वो सच्चे आदमी है, ऐसा कुछ मैटर है ही नहीं, तो वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको लगता है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं शंकराचार्य के ऊपर, वो तथ्यहीन है? पहली बात तो जिसने आरोप लगाया है वो खुद ही एकदम बकवास आदमी है। दूध का धुला नहीं ऊपर है। खुद ही मुकदमे चल रहे हैं। जी जी। वो क्या बताएगा कि वो सही थे, शंकराचार्य जी गलत है? तो वो जो केस है एकदम बकवास, निराधार है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात 27 में, तो योगी जी को भोगना पड़ेगा। ये सरकार चली जाएगी क्योंकि गुरुओं का अपमान करने वाला सत्ता में टिका नहीं। जी जी। कभी नहीं टिका, आज भी नहीं टिकेगा। जी जी। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे शंकराचार्य जी का जो अपमान हो रहा है ये निराधार है, गलत है, बकवास है। सनातन धर्म का विरोध सरकार को महंगा पड़ सकता है। अब लास्ट वक्ता के रूप में राजन निषाद हैं और हमने प्रयास किया है कि योगी बनाम शंकराचार्य की डिबेट में लगभग हर जाति धर्म के लोगों से बात की जाए, उनकी क्या आस्था है उनके बारे में जाना जाए। तो क्या जो शंकराचार्य पर कार्रवाई हो रही है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो शंकराचार्य का वेशभूषा है, वही वेशभूषा में हमारे योगीनाथ जी भी हैं। अब वो अपना रंग ही भूल गए हैं, शायद उनको रंग नजर अब नहीं आ रहा है लोगों को। तो अभी भी पुलिस भी कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है। तो अब लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, बाबाओं को और आम जनता को किस ढंग से। आप देख रहे हैं अभी बिजली में जो स्मार्ट मीटर चल रहा है, लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। और योगीनाथ जी तो अब तो सोच रहे हैं जो सही बोल रहा है उसको ही अंदर डाल दिया जाए। तो बस हमारा यही कहना है कि आपका कहना है कि यह सरकार सच को दबाने का काम कर रही है और अगर जो सच बोलना बंद नहीं करेंगे तो आपको इसका खामियाजा पुलिस का डर दिखाया जाएगा। पुलिस का डर दिखाया जाएगा। अभी हम लोग शंकराचार्य बनाम योगी पर एक डिबेट कर रहे थे। आगे भी हम इस तरह का कार्यक्रम आपके बीच में लाते रहेंगे और आप लोगों से हंगामा के लिए अपील भी है कि आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, हमको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का भी कार्यक्रम आगे हम लोग आपको दिखाते रहेंगे।